दोस्तों, आज की कहानी है कलह। राजभान अपने परिवार से नाराज होकर अपने परम मित्र आलोक के घर पहुंच गया। शायद वहां जाकर मन कुछ शांत हो जाए। सोचते सोचते वो राजभान कब अपने ख्यालों में खो गया। उसे याद आने लगी कुछ गुजरे हुए पल। अरे, आप बेटी को अपने साथ सुला लो, बेचारा बुखार से तप रहा है, आपके साथ सोने की जिद कर रहा है। पत्नी ने विनय भरे स्वर में राजभान जी से कहा। लेकिन बेटी जूही ने अपने अलावा किसी को भी पापा के साथ सोने नहीं दिया था। लिहाजा अब हुआ कि जूही पापा से चिपकी सो रही थी। उसकी बचपन से यही जिद रही कि किसी को कहीं जगह मिले या ना मिले, वह तो बस पापा के साथ सोएगी। परिणाम स्वरूप राजभान बेचारा दोनों के बीच फंसा था। भला कैसे सो पाता। जरा भी ऐसा होता जूही को पता चलता पापा उठकर कहीं जाने वाले हैं तो वह गहरी नींद से भी जाग उठती थी तो एक बुत की तरह लेटे लेटे अकड़ गया था। राजभान एक बाजू के नीचे बेटा तो दूसरे बाजू के नीचे बेटी। हिलना डुलना बिल्कुल बंद। अब करे भी तो क्या करे। कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। और जब बात बच्चों की हो तो क्या कहना। तभी किसी की आवाज से तंद्रा भंग हुई। राजभान की। अरे भाई, फिर खो गए कहीं। अरे दोस्त, चाय दोबारा ठंडी हो जाएगी और इस बार तुम्हारी भाभी को इसे गर्म करने की कहने की मेरी तो हिम्मत नहीं। और एक तू है कि मुझे पिटवाने पर आमादा है। चुटकी बजाते हुए मजाक किया राजभान का परम मित्र आलोक। अरे आप भी ना। बस आलोक की पत्नी पलक को तभी एक ट्रे में 2 कप लेकर कमरे में प्रवेश कर रही थी। मैं भाई साहब को अच्छी तरह जानती हूँ। फिर चाय का प्याला राजभान की ओर बढ़ाते हुए बोली, लीजिए भाई साहब, पहले चाय पी लीजिए, फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाइएगा। पकड़ लीजिए फिर महके और बहके हुए ख्यालों में। लेकिन आलोक और पलक इस बात से कतई बेखबर थे कि राजभान कहाँ गुम था। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि आज फिर उसके अपने ही उसके नाजुक दिल पर नस्तर लेकर वार करते जा रहे थे। लग दिल में न रखकर आंखों से बहता चाहता था जिसे राजभान जी बहुत देर से रुके हुए बैठे थे। लेकिन सैलाब आखिर कब तक रुकता। सब्र का बाँध टूटते ही राजभान ने मुंह घुमा लिया। अब आलोक और पलक इतना तो जान ही गए थे कि बात कुछ खास ही है, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। अरे दोस्त, क्या अब मुझसे भी छुपाएगा। हमें यहाँ सताने के लिए आया है क्या। बोलना, आखिर हुआ क्या। पलक दुखी मन से वहां से उठकर रसोई में चली गई थी। हालांकि बोलना चाहता था राजभान, लेकिन उसका गला रूंध आया था। अगर वह बोलने की कोशिश करते तो राज खुल जा सकता था। लिहाजा बैठा रहा। देख दोस्त, आज कुछ भी हो जाए, मैं भाभी चंदा से आज लड़कर ही रहूंगा। गृहस्थी यूं भी चलती है भला। कभी जहाँ विश्वास खत्म हो जाए वहाँ जीवन नरक हो जाता है। मैं अभी फोन लगाता हूँ, उठते हुए बोला आलोक, लेकिन उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं आलोक, यह बात नहीं है। हाँ, विश्वास तो खैर खत्म हो चुका है। मेरे घर में सही कहा जाए तो विष का वास हो चुका है उस जगह। और फिर इस पर विडंबना यह है कि सारे का सारा विष मेरे हिस्से में आ गया है। मुझे थोड़ा सा वक्त दे मेरे दोस्त, मैं खुद ही तुझसे बात करके जी हल्का करना चाहता हूँ। उधर पलक जो रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, रोक नहीं पाई अपनी आंखों को बहाने से। और तूफान वह अपने अंदर ही समेटे राजभान चल पड़ा था। लेकिन उस तूफान के झटके आलोक और पलक राजभान की लड़खड़ाहट भरी चाल को देखकर महसूस कर पा रहे थे। और 2 दिन बाद राजभान के घर से फोन बज उठा। दूसरी ओर राजभान की बेटी जूही थी। अंकल, पापा है ना आपके यहाँ। देखिए, झूठ मत बोलिएगा, पापा आपके पास ही बैठे हैं ना। हद कर दी है पापा ने। यहाँ घर पर मेहमान बैठे हैं और पापा है कि
बोले जा रही थी जूही। अरे कौन आया है, क्या बात है, कुछ बताएगी या बोलती चली जाएगी। बात कुछ भी होती, लेकिन जूही के बोलने के ढंग से आज आलोक भी दुखी होता था। फिर से आवाज आई जूही की, अगर पापा आपके पास है तो उन्हें फौरन घर भेज दे। यहाँ भैया, राजभान मुखातिब होते हुए बोला। आलोक दोस्त, मैं सचमुच बहुत हैरान हूँ। मेरे भाई, यह वही जूही है जो दुनिया में सबसे अधिक लाडली थी। तुझे सचमुच दुख हुआ उसके बात करने के ढंग से, लेकिन माजरा क्या है? आखिर वही तुमसे बताया। मेरे दोस्त, मेरे साथ चल। इस पारिवारिक गिरोह का सामना मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। आलोक का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला। राजभान, सचमुच दुख हो रहा है मुझे जूही का। यह रूप देखकर मुझे बचा ले मेरे यार। लगता है मैंने पिछले जन्म में अवश्य ही कुछ ऐसे गुनाह किए होंगे जिसकी सजा मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी भुगत रहा हूँ। कहाँ तो चंदा बच्चों को समझाना चाहिए और कहाँ उसी की सह पाकर सब मुझ पर सवार होने की कोशिश में लगे हैं। राजभान बड़ी मुश्किल से बोल पाया। खैर कुछ देर बाद आलोक राजभान के साथ उसके घर की ओर चल दिया। वहाँ सच में फिरोजाबाद से बेटे के रिश्ते वाले आए हुए थे। बेटी को ऐसे बेढंग से नहीं बोलना चाहिए था। बहुत ही दुखी हो गया था राजभान। हालांकि राजभान चाहता था कि शादी बहुत ही सादे ढंग से की जाए, लेकिन पत्नी तथा बच्चे झूठी शान दिखाना चाहते थे। यह इच्छा तो उनकी थी, लेकिन वह इसे राजभान के मुंह से कहलवाना चाहते थे। लेकिन राजभान को अपने परिवार की कलह से भी बचना था, सो उसने बात ऐसे ढंग से की जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। उसने बात करते हुए बेटे के होने वाले ससुर को कहा, देखिए समधी जी, हम तो सादा विवाह ही पसंद करते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आपकी एक ही बेटी है, लिहाजा जैसा आप चाहते वैसा करें। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। पर तिरछी नजरों से देखा तो चंदा के अंदर उबाल देखकर चेहरे से साफ पड़ गया था। राजभान और ना ना करते हुए भी बेटे की शादी में उसके ससुराल वालों ने जो किया उसे सब के सब देखते रह गए। हालांकि राजभान के पास सिर्फ एक स्कूटर के कोई वाहन अन्य वाहन नहीं था, लेकिन पत्नी ने बेटे के ससुराल से मिलने वाली कार के लिए एक बार भी झूठ मूठ के लिए मना नहीं किया था और वह वही शुरू हो गया था। तो ऐसे बेमेल विवाहों में होता है अक्सर। पवन के ससुराल वाले पैसे कुछ समय बाद ही अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया। बहू रोशनी ने बेटे से कभी कुछ तो कभी कुछ भगवाना चाहा, जिसे बेटा अपने सीमित आमदनी के होते हुए नहीं खरीद पा सकता था। लेकिन बहू ने वही चीज कुछ दिनों बाद अपनी पापा से पवन के परिवार वालों को नीचा दिखाना आरंभ कर दिया। शायद राजभान के दुर्भाग्य का अंत यहीं पर नहीं होता। बेटे की शादी के दूसरे महीने ही बेटे ने घर पर दिए जाने वाले पैसों में बहुत ज्यादा कमी कर दी। कार जो थी, बीमे पर भी लगभग 12,000 सालाना खर्च होता। इस पर उसे चलाना भी पानी से नहीं था, खड़ी भी नहीं रह सकती थी। बैटरी वगैरह सब खराब हो सकती थी। ना चाहते हुए भी लगभग 2,000 कार ने ही खाना शुरू कर दिया था। यानी कि लोहे की एक ऐसी भैंस घर में आ गई थी जिसे केवल खाना ही था, दूध नहीं देना था। मानो बस यही पर नहीं थी। राजभान की तनख्वाह से बेटे की शादी के लिए उठाए गए खर्चे की बहुत मोटी किस्त कटनी शुरू हो गई। कंगाली में आटा भी गीला हो चला था और बहू के तानों की आग और हवा मिल गई थी। एक दिन अचानक राजभान के लगभग 15 वर्ष पुरानी सहकर्मी जो उसके साथ काम करते थे, अचानक एक दिन उनका अमेरिका से फोन आ गया। अबे उल्लू, दूसरी ओर से आवाज आई एक बार तो राजभान चौंक उठा, ताकि ये बेतलूक यार इतने दिनों बाद कौन सा आ गया। फिर से आवाज आई, भूल गया अपने यार आकाश को, और एक हम है कि तुम्हारा नंबर अपने इतने दिनों बाद भी ढूंढ लिया। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल और झूठ बोलने से जुबान लड़खड़ा गई थी। दरअसल रोज रोज की इस पारिवारिक कलह के कारण सब कुछ भूलता जा रहा था। और मैं तुम्हारी भाभी 10 तारीख की फ्लाइट से आ रहे हैं। शनिवार है, तुम्हारी भी छुट्टी होगी ना? जरूर आना, तुमसे मिलकर बच्चों तथा तुम्हारी भाभी भी बहुत खुश होंगी।
फोन रख कर पीछे मुड़ा। चंदा सामने खड़ी थी। किसका फोन था? मेरा पुराना दोस्त है आकाश, परिवार सहित अमेरिका से आ रहा है। बुला तो लिया है, आओ भगत कर पाओगे। इतने बड़े आदमी की व्यंग्यात्मक स्वर में बोली चंदा। सबके सब तुम्हारे जैसे नहीं है, समझी? अब गुस्से को रोक नहीं पाया। राजभान उसे अपने दोस्त से मिलना है ना, उसकी दौलत से, समझी? सबके सब तुम्हारे जैसे लालची नहीं है। तुम्हारे लिए तो पैसा ही भगवान है। अंजाम देख भी रही हो लेकिन फिर भी समझना नहीं चाहती। राजभान का संकेत बहू ने बेटे की अपेक्षापूर्ण व्यवहार की ओर था। खैर नियत तिथि को आकाश और उसकी पत्नी यहाँ पहुंची। उनके आगमन से तो अब नहीं, अपितु उनके लिए गए कीमती उपहारों को देखकर अवश्य प्रसन्न हुई चंदा। अरे भाई, वह नन्ही सी चुड़ैल कहाँ है? हम तो खास तौर पर उससे ही मिलने आए हैं, और अगर आप दोनों राजी हो तो साथ में ले जाने आए हैं। अंतिम वाक्य आकाश ने डरते हुए कहा था, क्योंकि उसका इशारा बेटी जूही की ओर था, जिसे राजभान और चंदा समझ गए थे। अरे भाई, हम तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, और आप लोगों को बिटिया रानी को मंजूर हो तो हम सूबेदार को फोन करके यहीं बुला लेते हैं। वह होटल में रुका है। लेकिन आकाश, अब एक खनचक्कर, हमें बिटिया चाहिए और कुछ नहीं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, और थोड़ी नानूकर करने वाली बेटी से पूछने के बाद अगले दिन राजभान चंदा ने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। बहुत ही सादे ढंग से, बिना किसी दहेज के बेटी की शादी हो गई, और जूही अपने ससुराल वालों के साथ अमेरिका चली गई। यहाँ बेटे बहू के अपेक्षापूर्ण व्यवहार ने राजभान की मन की शांति भंग कर दी थी, लेकिन सिवाय तड़पने की कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं कुछ दिन पहले तक बहू की जी भर की तारीफ करने वाली चंदा भी अब कुछ छटपटाहट सी महसूस करने लगी थी। लेकिन कहती किससे? पति को तो वह कब का खो चुकी थी। मात्र सांसों का चलना ही तो जिंदगी नहीं होता ना। परिणाम स्वरूप अंदर ही अंदर घुटती चली गई चंदा, और बीमार हो गई। राजभान ने उसे डॉक्टर से चेक करवाया तो तब सभी टेस्ट नॉर्मल थे। भला मन की बीमारी का इलाज भी नहीं होता। उधर बहू अपने पिता की दौलत के नशे में मदमस्त थी, तथा एक निठल्ले चापलूस की तरह उसके पीछे लगे बेटे ने एक दिन अपना अंतिम वार भी कर दिया। हम आपके साथ ऐसी हालत में नहीं रह सकते पापा। ससुर जी ने हमारे लिए एक बंगला खरीद दिया है, और हम कल ही वहां शिफ्ट कर जाएंगे। जर्जर हुए उधर राजभान चंदा को मानो बिखरने के लिए किसी ठोकर का इंतजार था। राजभान तो फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन चंदा तो मानो काठ की हो चुकी थी। शून्य में आंखें गड़ाए वह एक बुत की तरह प्रतीत हो रही थी। किसी तरह दिन कट गया और रात हो गई। अपने कमरे में लेटे लेटे राजभान व चंदा ना जाने कब सो गए, लेकिन सुबह केवल राजभान ही जागा था। चंदा तो चीर मुद्रा में चली गई थी। सुबह सुबह घर में भूचाल आ गया था। सभी राजभान को देखकर हैरान थे। वह बिल्कुल भी नहीं रोया था। कोई क्या जाने कि उसकी आंसू तो कब का बह बह कर सूख चुके थे। वह सफेद साड़ी व काला मन लिए बहू ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया था। आज बेटे को ना जाने क्यों यह महसूस होने लगा था कि अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वह ही है। लेकिन कुछ देर बाद बहू ने फिर उसे बस में कर लिया था। पड़ोस के लोग द्वार पर बिछी चादर पर चेहरा नीचे किए बैठे थे, लेकिन देर बाद सभी रिश्तेदारों का इकट्ठा होने पर चंदा को लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर चल दिए थे लोग। इस सारे क्रियाकलाप में राजभान आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा था, और आज चंदा को गए 6 महीना बीत चुके थे। बेटे व बहू को गए भी 4 महीने हो चुके थे। अकेला दीवारों से सर मारता रहता राजभान और आलोक पलक भी उसे सांत्वना देने का प्रयास करते, लेकिन वह यह भी जानते थे कि इसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं था। कहानी सुनने वाले श्रोतागण से यही गुजारिश है कि अगर भविष्य में कभी भी हमारे साथ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो हमें कभी भी अपने परिवार में कलह का शिकार माँ बाप को ना होने दें।
दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।